इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर ये आ रही है कि मलेशियन एयरफोर्स की एक टीम बहुत जल्द भारत आने वाली है और उसको जिम्मेदारी दी गई है तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में समझने, जांचने और उसे परखने की। तो यानी जो संकेत ये मिल रहे हैं कि मलेशिया ने तेजस फाइटर जेट, यानी कि जो भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस है, उसे खरीदने का मूड बना लिया है। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक अगले 2 महीने के भीतर ही ये टीम भारत आ जाएगी। मलेशियाई एयरफोर्स की ये टीम सीधे बेंगलुरु में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट में जाएगी। यहां पर उसे कई सारी जानकारियां दी जाएंगी। भारतीय अधिकारियों द्वारा मलेशियाई एयरफोर्स की टीम का एचएएल के बेंगलुरु के इस पूरे प्लांट का भ्रमण कराया जाएगा। ये टीम यहां पर कई बातों को जानने पहुंची है। मसलन तेजस फाइटर जेट बनाने की सुविधा कैसी है, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल इसके प्रोडक्शन में किया जाता है, फाइटर जेट को बनाने का यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इसके अलावा टीम खास तौर पर यह जानना चाहती है कि तेजस फाइटर जेट की टेस्टिंग के लिए यहां पर इंफ्रा किस तरह का है, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान मलेशियाई एयरफोर्स की टीम इसकी क्षमताओं का डेमो देखना चाहती है, जिसमें तेजस की फायर पावर, मिसाइलें, मनूवर करने की पूरी क्षमताएं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये कितना सक्षम है, ये भी टीम देखना चाहती है। मलेशियन एयरफोर्स को फिलहाल 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है और जो वो पहला चरण है इसका, उसमें वो 12 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है और 24 भविष्य में खरीदेगा इन 12 की परफॉर्मेंस देखने के बाद। लेकिन तेजस के लिए यहां पर मुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि इसमें उसके सामने और भी कई फाइटर जेट्स हैं और उनमें से एक पाकिस्तानी JF-17 भी है। मलेशियन एयरफोर्स को कई देशों ने अपने अपने फाइटर जेट ऑफर किए हैं। इनमें मुख्य रूप से पाकिस्तानी JF-17, स्वीडन का ग्रिपेन और दक्षिण कोरिया का FA-50 है। लेकिन मलेशिया भारत के तेजस में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत ने मलेशिया को तेजस के MK-1A वेरिएंट का ऑफर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इनकी कीमत के बारे में, क्योंकि यह एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फाइटर जेट को खरीदने में। भारत के तेजस MK-1A की कीमत है करीब $42 मिलियन। वहीं चीन पाकिस्तान के JF-17 की कीमत है करीब $25 मिलियन। दक्षिण कोरिया के FA-50 की कीमत है करीब $30 मिलियन और स्वीडन के ग्रिपेन की कीमत है करीब $65 मिलियन। यानी कीमत के हिसाब से तो चीन पाकिस्तान का JF-17 यहां बाजी मारता दिख रहा है। लेकिन डील सिर्फ कीमत पर तो होगी नहीं, इसमें क्वालिटी भी चाहिए, और क्वालिटी के मामले में JF-17 का हाथ थोड़ा तंग है। वैसे भी दुनिया को मेड इन चाइना पर भरोसा कम ही होता है। दक्षिण कोरिया के FA-50 का दावा भी मजबूत है, लेकिन यहां भी तेजस का क्वालिटी काम उस पर भारी पड़ रहा है। अगर ग्रिपेन की बात करें तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और तेजस भी ग्रिपेन के बराबर का फाइटर जेट है। अच्छा, तेजस के लिए आज वो जिस मुकाम पर पहुंचा है, उस मुकाम पर पहुंचना भी बेहद आसान नहीं था। आपको याद होगा साल 2019 में जब तेजस को मलेशिया के लिए पिच करना शुरू किया गया था, तो उस वक्त मलेशिया में जो एयर शो हुआ था, लीमा एयर शो, उसमें भेजा गया था और वहां पर तेजस ने जो प्रदर्शन दिखाया उससे मलेशियन एयरफोर्स के लोग काफी प्रभावित हुए थे। ये वही लीमा एयर शो था जिसमें तेजस के शामिल होने की खबर के बाद पाकिस्तान ने अपने JF-17 फाइटर जेट को नहीं भेजा था। तेजस ने यहां लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में बेहद जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मलेशियन एयरफोर्स तेजस की हर सॉटी के बाद उसके टर्न अराउंड टाइम पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। इसके अलावा भारत ने तेजस की डील में कई ऐसी चीजें भी शामिल की हैं जिससे मलेशिया को इसे ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तेजस MK-1A आधुनिक AESA रडार से लैस होगा, नए एवियोनिक्स और सबसे बड़ी बात, इसके साथ इंटीग्रेट होने वाले हथियारों की एक बहुत बड़ी रेंज है जो इसे मलेशियन एयरफोर्स की जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट बना देता है। यही नहीं, इसमें भारत की अपनी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी होगी। अस्त्र MK-1 की रेंज करीब 110 किलोमीटर है, जबकि इसके 160 किलोमीटर रेंज वाले MK-2 वेरिएंट और 350 किलोमीटर की रेंज वाले MK-3 वेरिएंट पर काम चल रहा है। यानी अगर मलेशिया तेजस खरीदता है तो भविष्य में उसे अस्त्र मिसाइल के ये दोनों वेरिएंट भी मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत ने मलेशिया को तेजस की डील में कई ऐसे ऑफर दिए हैं जो बेहद जबरदस्त हैं। तेजस के लिए मलेशियाई एयरफोर्स के ग्राउंड और एयर पर्सनल्स की ट्रेनिंग में फुल सपोर्ट देने के अलावा फुल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का भी ऑफर दिया है।
और इस ऑफर में सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब का पूरा सेटअप मलेशिया में ही किया जाएगा। तो इस ऑफर का जो भारत ने ऑफर दिया है, इससे मलेशियन एयरफोर्स को सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो तेजस उसकी बेड़े में मौजूद रहेंगे उनका अवेलेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो JF-17 को भी मलेशिया को बेचने के लिए बहुत जोर शोर लगा रहा है। लेकिन मलेशिया को पता है कि JF-17 में एक ऐसी दिक्कत है जो बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो पहले से उस दिक्कत को अपनी एयरफोर्स में, उनके पास कुछ विमान हैं जो ऑलरेडी झेल रहे हैं। मलेशियन एयरफोर्स की यह परेशानी है JF-17 में लगा रशियन इंजन, क्योंकि वो फिलहाल रूस के MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके इंजन के सर्विस में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। यही नहीं, इंजन के स्पेयर पार्ट्स के मिलने और उनकी गुणवत्ता में भी काफी सारी परेशानियां हैं, इसलिए उन्होंने JF-17 से थोड़ी दूरी बनाकर रखी हुई है। वहीं तेजस में अमेरिकी GF-404 इंजन लगा है जो दुनिया के बेहतरीन इंजनों में से एक है और इनकी क्वालिटी का लोहा पूरा दुनिया मानती है। ये इंजन इस्तेमाल में कैसा है इसकी पूरी जानकारी मलेशिया को भी है, क्योंकि जिन अमेरिकी F-18 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल मलेशिया कर रहा है उसमें भी यही इंजन लगा हुआ है। यही नहीं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में तेजस भारत में बने इंजन से उड़ने लगे, क्योंकि इंजन बनाने वाली दुनिया की कुछ बेहतरीन कंपनियों से बातचीत चल रही है और निकट भविष्य में जल्दी ही आपको यह खबर मिल जाएगी कि भारत में फाइटर जेट के इंजन का ज्वाइंट प्रोडक्शन हो रहा है। तेजस की खूबियों की लिस्ट बहुत बड़ी है और इनमें से जो सबसे बड़ी खूबी है वो है वेपन इंटीग्रेशन का। इसमें रूसी हथियार भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, इसमें पश्चिमी देशों के हथियार भी इंटीग्रेट हो जाएंगे और इसमें भारत के बनाई मिसाइलें या भारत के बनाए हथियार भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। और मलेशियन एयरफोर्स के लिए ये बड़े काम की चीज है, बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि इस वक्त मलेशियन एयरफोर्स रूसी फाइटर जेट्स भी यूज करते हैं और अमेरिकन फाइटर जेट्स भी यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर तेजस और भारत दोनों के लिए यह अच्छी खबर है कि मलेशियन एयरफोर्स की टीम भारत आ रही है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि तेजस को खरीदने में UAE भी दिलचस्पी दिखा रहा है। अभी हाल ही में UAE के मंत्री मोहम्मद अहमद अल बावर्दी भारत आए थे और उन्होंने बेंगलुरु में HAL का दौरा किया था, जिसमें वो खास तौर पर LCA तेजस डिवीजन को देखने गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर ज्यादा पसंद आया है तो भाई फौरन ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का एक फायदा होगा कि ये वीडियो YouTube के रिकमेंडेशंस में जाएगा और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, यानी देश के कोने कोने में सही और सटीक जानकारी हमारे देश की सेनाओं से जुड़ी हुई पहुंचेगी। तो जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।